देखिए, अगर आप पनीर लवर हो या फिर पनीर खाने वाले व्यक्ति हो ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा नकली डुप्लीकेट पनीर मिल रहा है, जिसकी कोई हद नहीं है। देखिए, अगर आप है ना पनीर के रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदते हो आज के टाइम के अंदर कहीं किसी टी शॉप के ऊपर या फिर किसी रेस्टोरेंट के अंदर, तो फिर है ना लगभग है ना पनीर से बनने वाला जो पकौड़ा है, वो लगभग 20 से 25 रुपए में आपको मिल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप ओरिजिनल वाला जो पनीर से बनने वाला पकौड़ा है, वो इतने सस्ते में आपको है ना कोई मतलब कोई भी सेलर या फिर कोई भी शॉप वाला बंदा है ना आपको इतने सस्ते में नहीं देगा क्योंकि ओरिजिनल पनीर से बनने वाला जो पकौड़ा है वो काफी ज्यादा महंगा होता है। तो फिर आपको जो आजकल है ना इतनी सस्ते में जो चीजें मिल रही है पनीर की, वो क्यों मिल रही है? इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो यही है कि आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डुप्लीकेट पनीर देखने को मिल रहा है और इसके अंदर भी है ना 3 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी में है ना ओरिजिनल पनीर आता है जो कि असली दूध से बना होता है, और दूसरा पनीर जो होता है ना वो एनालॉग पनीर होता है। एनालॉग पनीर क्या होता है, कैसे बनता है और इसको सरकार ने है ना क्यों मान्यता दी है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। क्योंकि एनालॉग पनीर जो है ना वो ओरिजिनल पनीर बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये डुप्लीकेट भी नहीं होता और इसको फिर भी गवर्नमेंट ने मान्यता दी है, जबकि ये ओरिजिनल पनीर नहीं है। तो फिर क्यों मान्यता दी है सरकार ने इसको बेचने के लिए, हम इसको आगे चल के देखेंगे। तीसरी बात है ना, पनीर का जो तीसरा कैटेगरी आता है वो डुप्लीकेट पनीर। डुप्लीकेट पनीर जो है ना एकदम केमिकल से बनता है, जो कि कंप्लीटली असली पनीर जैसे दिखता है। तो फिर एक नॉर्मली आम व्यक्ति इस पनीर को खाते समय नकली पनीर को बिल्कुल पकड़ नहीं पाएगा कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। देखिए, आज से कुछ महीनों पहले अप्रैल के अंदर 2025 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों के यहाँ पर है ना जो वहाँ के फूड डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, वहां से है ना एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई। वहां पर है ना उन्होंने कहा कि हमने लगभग 122 सैंपल लिए थे ग्रेटर नोएडा और नोएडा के अंदर से। तो फिर जो ये पनीर के सैंपल लिए थे उन्होंने, तो फिर उन्होंने कहा कि लगभग जब हमने इसकी लैब के अंदर टेस्टिंग की, तो फिर हमें है ना जांच के अंदर पता चला कि लगभग 83%, 80% से ज्यादा होता है ये। तो फिर लगभग 83% पनीर सैंपल नकली पाए गए। मतलब है ना टोटल नकली पनीर था 83%, और इसमें से भी 40% सैंपल है ना इतने ज्यादा बुरे कंडीशन में थे। मतलब अगर आप इस पनीर को खाते, जो 40% जो पनीर था उसके अंदर, मतलब आपको कुछ भी हो सकता है, गंभीर बीमारी हो सकती है या फिर आपको किडनी फेलियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और आप फूड पॉइजनिंग हो सकती है और यहाँ तक कि आपकी जान तक जा सकती है। इतना ज्यादा गंदा पनीर था जो कि आपको खाने के लायक भी नहीं था। तो फिर इतना खराब पनीर उस जांच के अंदर मिला। तो फिर उसी के बाद है ना लखनऊ के अंदर भी एक ऐसी जांच हुई थी, तो फिर वहां पर भी है ना लगभग 50% जो पनीर था वो डुप्लीकेट पाया गया और 50% ओरिजिनल था। तो फिर हर जगह पर मार्केट के अंदर है ना बहुत ज्यादा डुप्लीकेट नकली पनीर बिक रहा है। आज से लगभग एक महीना पहले जून के अंदर 2025 में नोएडा के अंदर पुलिस ने एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़ा था जो जो कि है ना नकली पनीर मार्केट के अंदर बेच रहे थे। तो फिर पुलिस ने इस गैंग को पकड़ा, तब पुलिस को लगभग इस गैंग के पास 1400 किलोग्राम पनीर मिला। लगभग 1500 किलोग्राम पनीर, इतना पनीर है ना, मतलब लगभग 4-5 हजार लोग तो है ना इजीली खा सकते थे, इतना ज्यादा पनीर इस गैंग के पास मिला। और ये पनीर जब पुलिस ने बरामद किया, तब पुलिस ने है ना इस पनीर के इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये पनीर जहां पर बनता है, जिस फैक्ट्री के अंदर बनता है, वहां पर जाके पहुंचे। तब वहां पर पुलिस को मतलब बहुत ज्यादा ऐसी चीजें मिली जिससे कि ना पनीर बनाया जा सकता है। जैसे कि ना पुलिस को वहां पर मिल्क पाउडर, मतलब ये जो डुप्लीकेट नकली पनीर है ना वो कैसे बनता है, आप देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें मिली थी। वहां पर नकली मिल्क पाउडर मिला, वहां पर पाम ऑयल के कुछ डब्बे मिले, कुछ केमिकल के डब्बे मिले, यहाँ तक कि पनीर के अंदर जो कलर आता है पनीर का जैसे दिखने वाला, तो फिर कलर आने के लिए एक सिंथेटिक केमिकल का यूज किया जाता है। तो फिर वो केमिकल भी वहां पर है ना पनीर को कलर लाने के लिए वहां पर डाल मतलब यूज किए जाते थे। तो फिर वहां पर वो सारी चीजें पुलिस को मिली। ये जो पनीर है ना, देखिए ये पनीर नोएडा के अंदर मिला, और ये पनीर जो है ना ज्यादातर आप देखिए ये पनीर कहाँ कहाँ पर बिक सकता था। देखिए ये पनीर नोएडा के अंदर बिकता था, ग्रेटर नोएडा के अंदर बिकता था, जैसे कि है ना गुरुग्राम के एरिया के अंदर बहुत जगहों पर बिकता था। और अब देखिए ये जो गैंग था जो कि डुप्लीकेट नकली पनीर बेचता था, तो फिर ये जो गैंग है ना, ये गैंग नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम, ये जो इलाके है ना, वहां पर इन इलाकों के अंदर जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट है, ढाबे है, होटल है, स्ट्रीट फूड की जो शॉप है, वहां पर है ना ये जाके पनीर बेचते थे। वो काफी ज्यादा सस्ते में पनीर बेचते थे, लगभग 150 रुपए के आसपास ये पनीर बेचा जाता था। तो फिर ये पनीर, ये जो शॉप वाले लोग है, रेस्टोरेंट होटल ढाबे वाले लोग है ना, आराम से खरीदते थे। और इन्हें पता था, मतलब ये जो बेचने वाले लोग है ना, डुप्लीकेट पनीर बेचने वाले लोग, इनको पता था ये टारगेट करके इसे शॉप और रेस्टोरेंट को ढूंढते थे और वहां पर बेचते थे। क्योंकि वहां पर जो आने वाला व्यक्ति है ना लगभग आम इंसान होता है, जहां पर है ना नॉर्मली एक आम इंसान मतलब किसी के खिलाफ कंप्लेन भी नहीं करता। तो फिर जानबूझ कर वो ऐसे इलाकों को है ना टारगेट करके, ऐसे शॉप को टारगेट करके ऐसे पनीर को बेचते थे, डुप्लीकेट पनीर को। और नॉर्मली है ना ये जो होटल ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, स्ट्रीट फूड वाले है ना ओनर, ये खरीदते भी थे इस पनीर को, और कोई इनको मतलब कुछ बोलता भी नहीं था। तो फिर अभी है ना आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलता होगा कि
20 से 25 रुपए में आपको पनीर पकौड़ा मिलता है। बहुत सस्ते में पनीर टिक्का, पनीर समोसा, पनीर से रिलेटेड पनीर पकोड़े, पनीर भुजिया, ये जो सारी चीजें हैं ना बहुत सस्ते में मिल जाती है। आज से कुछ महीनों पहले एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ था, जो कि एक हरियाणा के कोई तो व्यक्ति थे, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने 25 रुपए में पनीर पकौड़ा लिया। उनको इस पकौड़े के ऊपर काफी ज्यादा शक हुआ, तो फिर उन्होंने लैब के अंदर उसको टेस्टिंग की और पता चला कि उसके अंदर जो यूज किया गया पनीर है वो डुप्लीकेट है। तो फिर उन्होंने ये सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक आवाज उठाई। तो फिर है ना, हर जगह पर है ना, आज आज के डेट के अंदर बहुत ज्यादा डुप्लीकेट नकली पनीर मिल रहा है। अब देखिए, अगर आप ऐसा पनीर खाते हो जो डुप्लीकेट है, तो फिर इससे है ना, तो फिर कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कुछ लोगों का पेट खराब हो सकता है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को किसी चीज से रिलेटेड एलर्जी हो सकती है, या फिर कुछ लोगों को है ना किडनी में दिक्कत भी आ सकती है। अगर आप हर दिन रेगुलर ऐसा डुप्लीकेट पनीर खाते हो ना, तो फिर ये कंफर्म है कि आपकी लाइफ काफी ज्यादा खतरे में आ चुकी है और आप बस कुछ दिनों के मेहमान हो इस, या फिर कुछ महीनों के, क्योंकि ये डुप्लीकेट पनीर काफी ज्यादा आपकी सेहत के लिए खतरा, मतलब बहुत ज्यादा घातक है। अब देखिए, ये जो एनालॉग पनीर है ना, ये एनालॉग पनीर बनता कैसे है, ये आप समझते हैं हम। देखिए, एनालॉग पनीर बनाने के लिए ना आपको वनस्पति का तेल लगता है, सोयाबीन तेल लगता है, इसके अलावा स्टार्च जैसे कि मक्का स्टार्च, आलू, ये हो गया, ये भी लगता है। इसके अलावा सोया प्रोटीन लगता है। तो फिर ऐसी बहुत सारी चीजों को मिक्स करके है ना, ये प्रोटीन सॉरी, ये जो है ना पनीर बनाया जाता है। अब देखिए, ये जो जब पनीर बनता है ना, तब ये पनीर बनने के बाद तो फिर इसकी जो टेस्ट होती है ना, वो लगभग असली पनीर जैसी होती है, दिखने में भी लगभग असली पनीर जैसा दिखता है। तो फिर आप इसको है ना देखकर या खाकर लगभग है ना, बहुत ज्यादा चांस है कि आप इसको पहचान नहीं पाएंगे। दूसरी बात, आप देखिए इसके अंदर है ना जो प्रोटीन और विटामिन, कैल्शियम जो होता है ना, वो लगभग असली जो पनीर के अंदर विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन जो होता है ना, वो लगभग ज्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर कम होता है। तो फिर ओरिजिनल पनीर की तुलना में ये जो एनालॉग पनीर है, इस एनालॉग पनीर के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम और प्रोटीन कम होता है। अब देखिए, गवर्नमेंट ने कंप्लीटली कहा है कि ये पनीर आप बेच सकते हैं, लेकिन बेचते समय ना इसका जो पैकेट होता है, उस पैकेट के ऊपर आपको कंप्लीटली लिखना पड़ेगा कि ये जो पनीर बनाया है, मतलब ये डेयरी के बिना बनाया गया पनीर है, मतलब दूध के बिना बनाया गया पनीर है। आपको इसके ऊपर बस लिखना होगा। बस इसके ऊपर इतना लिखने से ना आपको पनीर बेचने का मतलब एक्सेस मिल जाएगा, आप बेच सकते हैं पनीर। इतनी बस शर्त है, बिना डेयरी से बना हुआ पनीर। और बहुत सारे लोग हैं ना इस पनीर को आज के डेट के अंदर बेच रहे हैं, लेकिन ये पनीर है ना खाने में लगभग सेम होने के कारण ज्यादातर होटल रेस्टोरेंट जो कि बड़े बड़े है ना, होटल रेस्टोरेंट है, वहां पर भी इस पनीर का यूज किया जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली है ना, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, एक आम इंसान या फिर कोई भी व्यक्ति हर दिन तो होटल के अंदर जाके खाना नहीं खाएगा, रेस्टोरेंट के अंदर जाके खाना तो नहीं खाएगा ना। तो फिर कभी कभी खाने के लिए ये पनीर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इस पनीर को हर दिन खाते हैं ना, तो फिर आपको डायबिटीज हो सकता है, हृदय रोग जैसे कोई भी उसकी रिलेटेड, बीपी जैसे इसके रिलेटेड है ना, कोई भी बीमारी हो सकती है, या फिर आपको मोटापा हो सकता है। इसके अलावा जो पाचन तंत्र आपका, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वीक हो सकता है इस सारी चीजों की वजह से। तो फिर है ना, आपको बहुत ज्यादा सोच समझकर इस पनीर को है ना खाना चाहिए। मतलब आप रेगुलरली इस पनीर को खा नहीं सकते। और इस पनीर को लाने का जो मेन कारण था वो बस इतना था कि क्योंकि मार्केट के अंदर जो ओरिजिनल पनीर है ना, काफी ज्यादा महंगा बिकता है। तो फिर बहुत सारे लोग इस पनीर का डुप्लीकेट वर्जन भी आज के टाइम के अंदर बेच रहे हैं। तो फिर एक सब्सटीट्यूट, मतलब है ना एक जुगाड़ वाला पनीर करके है ना इस पनीर को बनाया गया था और मार्केट के अंदर सेल किया जा रहा था। मतलब ये ना तो ओरिजिनल पनीर है और ना डुप्लीकेट पनीर है, बीच का रास्ता है। मतलब एक सब्सटीट्यूट है जो कि ओरिजिनल पनीर के तुलना में एक ठीक है। क्योंकि लगभग डुप्लीकेट पनीर को देखते हुए ना ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप एनालॉग पनीर खाते हो या फिर बेचते हो तो फिर ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डुप्लीकेट पनीर बिक रहा है, जो कि आपके सेहत के लिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे आपको कुछ भी हो सकता है, गंभीर बीमारियां हो सकती है अगर आप डुप्लीकेट पनीर खाते हो, क्योंकि वो केमिकल से बनाया पनीर होता है। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन बस इतना है, आपको जिस शॉप के ऊपर या फिर जिस ओनर के ऊपर भरोसा है जहां पर है ना पनीर बेचा जाता है, अगर आपको है ना मान के चलिए दुकान है, इस दुकानदार के ऊपर है ना आपको भरोसा है, चलो ठीक है भाई, ये बंदा है ना काफी ज्यादा ओरिजिनल, मतलब ये मिक्स या फिर डुप्लीकेट पनीर नहीं बेच सकता, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर आप पनीर खरीद सकते हो। और देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, ओरिजिनल पनीर लगभग 300 से 400 रुपए किलो मिलता है, डुप्लीकेट पनीर 150 रुपए के आसपास मिल जाएगा आपको किलो। और जो ये एनालॉग पनीर है वो लगभग 200 से 250 रुपए के बीच में मिल जाएगा। तो फिर रेट के हिसाब से भी ना आप देखकर पता लगा सकते हैं कि ओरिजिनल पनीर कौन सा है और डुप्लीकेट पनीर कौन सा है। इसके अलावा बस आपको है ना उसी शॉप के ऊपर जाके ये पनीर लेना है, या फिर पनीर के रिलेटेड अगर कोई चीज खाना है जहां पर है ना आपको भरोसा है। अगर आपको है ना ऐसा कोई होटल वाला बंदा मालूम है जहां पर आपको पता है कि नहीं भाई ये होटल वाला बंदा अच्छा पनीर लेता है और अच्छी चीजें देता है और अच्छी चीजें बनाता है पनीर के रिलेटेड, चाहे पनीर पकौड़ा हो या फिर पनीर टिक्का हो,
कोई भी चीज हो, तो फिर उसी शॉप के ऊपर, उसी रेस्टोरेंट के अंदर, उसी होटल के अंदर जाके आप पनीर खा सकते हैं, पनीर के रिलेटेड कोई भी चीजें खा सकते हैं। इसके अलावा जहां पर आपको भरोसा नहीं है, प्लीज आप अवॉइड कर दीजिए। बेटर है कि अगर आप है ना पनीर के अलावा कोई और चीज लेकर खाते हैं तो, क्योंकि भरोसा नहीं है आज की टाइम के अंदर है ना लोगों का, कि क्या पता मतलब क्या आपको खिला दिया जाएगा। तो फिर ठीक है, जो कुछ था यही था। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।